अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान क्रिकेट से अजीब अजीब सी खबरें हैं। अजीब अजीब सी खबरें ऐसे हैं कि बाबर आजम की कैप्टेंसी छोड़ने के बाद बाबर भाई तो साइड में हो गए। अब मसला ये चल रहा है कि वाइट बॉल का कप्तान बनेगा कौन। पीसीबी का ख्याल था कि रिजवान को हम कैप्टेंसी दे देंगे वनडे और T20 की और मसला हल हो जाएगा। लेकिन रिजवान के मुतालिक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ख़बर दी थी कि रिजवान जो है वो बेवकूफ़ इंसान नहीं है, बहुत समझदार इंसान है। और एक तरीके से देखा जाए तो जितनी समझदारी रिजवान के अंदर है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर में नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी जब कप्तानी का बोला गया था तो उन्होंने कप्तानी नहीं ली थी, और अभी भी उन्होंने 3 शराइत रखी हैं, 2 जिसमें से बड़ी अहम शराइत हैं। 2 शराइत उनकी ये हैं कि भाई मैं कप्तान तो बन जाऊंगा, लेकिन एक तो मुझे ये बताया जाए कि भाई कम से कम मुझे 3 साल के लिए कप्तान बनाया जा रहा। दूसरा, उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी टीम सेलेक्ट होगी उसमें सबसे ज़्यादा मेरी मर्जी होगी, मतलब मेरे जिन खिलाड़ियों को मैं चाहूँगा वो खेलेंगे, वरना वो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे जो मुझ पे आप थोप देंगे कि बस इनको खिला लो। रिजवान ने ये 2 बड़ी शराइत रखी हैं जो पीसीबी के लिए दोनों ही बड़ी मुश्किल हैं। तो पीसीबी ने मज़ीद नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि फ़खर जमान का भी नाम ज़ेर गौर है, और मोहम्मद हारिस का भी नाम ज़ेर गौर है, और सलमान अली आगा और सऊद शकील, इन सब के नाम जो हैं वो पीसीबी सोच रही है कि इनको वाइट बॉल की कप्तानी दे दी जाए। लेकिन मसला यही है कि आप जिसको भी कप्तान बनाते हैं, वो बात तो रिजवान की भी सही है। रिजवान ने जो बात करी है वो बात इसलिए कर रहे हैं रिजवान के भाई चैम्पियंस ट्रॉफी है अभी सर पर। जिस तरह बाबर आजम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि बाबर आजम को अपनी टीम के हालात और अपने खिलाड़ियों के हालात भी पता है कि ये इन खिलाड़ियों में दम खम नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी जीत सकें, और बुराई सारी बाबर भैया के ऊपर आ जाएगी। जैसा कि सारी बुराइयों का और सारे मसलों का जो हमारे पास इलाज है वो सिर्फ बाबर ही है, क्योंकि बाबर ही सारे मसले पैदा करता है। तो बाबर ने कप्तानी छोड़ दी। बाबर को पता चल गया था भाई ये बहुत बड़ी बुराई आने वाली है, कप्तानी क्या क्रिकेट भी जाएगी अगर मैंने ये कप्तानी रख ली तो। इस तरीके से रिजवान ने भी और बाकी तमाम लोगों के दिमाग में बात तो ये ज़रूर होगी कि यार चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और हमें ये कप्तानी उठाकर दे दी जाए, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम ऐसी कप्तानी के अंदर क्या कर लेंगे जब हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि यार आपके पास टीम मौजूद नहीं है, आपके पास खिलाड़ी हैं ही नहीं, और ना आप खिलाड़ी लाना चाहते हैं, ना आप खिलाड़ियों को बनाना चाहते हैं। आपको कई दफ़ा मौके मिलते हैं कि यार टीम बन जाए, लड़के भी आ रहे होते हैं, लेकिन आप उनको मौका देते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं हैं कि कोई नया खिलाड़ी है। अब सुनने में ये बात भी आई है कि भाई मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, तो पता ये चला है कि उनका भाई फड्डा हुआ था गिलेस्पी साहब से। मोहम्मद यूसुफ ये चाहते थे कि यार नए लड़कों को चांस दिया जाए, इनको हमने काफ़ी चांसेस दे दिए हैं जिनको हम खिला रहे हैं, और अब हम इंग्लैंड की सीरीज़ में नए लड़कों को चांस देते हैं और कुछ हासिल करते हैं, ना कि इन्हीं को आजमाते रहें। लेकिन भाई वो जो गिलेस्पी साहब थे उनका कहना ये था, उनके आगे इन्होंने लड़कों ने कुछ किया होगा कि हमें चांस दे दें और हम कर लेंगे, और हमें मौका नहीं मिलता, हम डर खौफ से खेलते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं है कि मतलब हम मज़ीद खेल सकें या कुछ कर सकें। तो वो इनकी बातों में आ गए और उन्होंने बोला कि भाई इनको तो मैं नए लड़के तो नहीं, पुराने लड़कों ही खिलाऊंगा, हाँ जो थोड़े बहुत मैंने नए डालें उनको भी बाहर कर दूंगा, ताकि इन लड़कों को कोई अनसिक्योरिटी फील ना हो कि भाई हम सिक्योर ही नहीं है, कोई और ना ले ले हमारी जगह। तो इनको इतना सिक्योर कर दिया उन्होंने कि अब जो है वो यही लड़के खेल रहे हैं दोबारा। ये फड्डा हुआ था। तो पाकिस्तानी टीम में मसला यही है कि भाई अभी जो भी कप्तान बनता है वाइट बॉल का, वो ऐसा ही होगा जैसे इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आती है ना, केयर टेकर वज़ीर आज़म आता है, गवर्नमेंट आती है, एक सेटअप आता है। तो अभी वो जो भी कप्तान बनेगा वो अपने आप को समझ लें वो केयर टेकर कप्तान होगा।
कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक उसने केयर टेकरी की कप्तानी करनी है, केयर टेकर के तौर पर आएगा वो, और उसके बाद हार जाने के बाद उसकी क्रिकेट और उसकी कप्तानी दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बल्ली तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन ले सकता है कोई। मुझे लगता है कि हारिस, मोहम्मद हारिस जो हैं, उस बेचारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, क्योंकि कोई लेगा नहीं। या सलमान अली आगा या फ़खर जमान भी बन सकते हैं, लेकिन रिजवान ने जो शराइत रखी हैं मेरे ख्याल से वो जायज़ शराइत हैं। उन शराइत के ऊपर सोचना चाहिए पीसीबी को कि यार बात तो ठीक है, अगर आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो उसको एक टाइम दें, ना कि सिर्फ उससे ये बोल दिया जाए कि यार आप चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर नाकाम होगा तो आपको किक पड़ जाएगी। क्योंकि लगता बज़ाहिर यही है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस किस्म की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, हाँ अगर कोई करिश्मा हो जाए, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो ये टीम परफॉर्म कर गई तो ये जीत सकते हैं। बाकी इनके जो हालात हैं, इनकी जो फिटनेस लेवल है और इनकी जो क्रिकेट अभी तक ये खेल रहे हैं, जिसका मजाक इंडियन क्रिकेटर अश्विन ने भी हमारा उड़ाया है कि वो बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट पर मतलब दुख होता है। उन्होंने हमें शर्मिंदा किया कि दुख होता है कि हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारी क्या टीम है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग उठकर हम पर तनकीद और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो हमारी टीम का हाल है कि जिसको कोई नहीं पूछता था वो आज हम पर इस किस्म की तनकीद कर रहा है कि उसको बेचारे को हम पर तरस आ रहा है कि यार ये हमारा क्या हाल हो गया। तो इन तमाम हालों का जिम्मेदार जो है वो हमारे तमाम खिलाड़ी हैं, कप्तान समेत, पुराने कप्तान बाबर आजम समेत ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने जिस लड़ाई झगड़े में, जिस यूनिटी को तोड़कर इन्होंने टीम का ये हशर किया है, हाँ उसमें जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बाबर आजम की बनती है कि वो किस बात के कप्तान थे कि भाई जब टीम अगर मैनेज नहीं हो रही थी उनसे और उनको लग रहा था कि टीम में खिलाफतें हैं और ये लड़का ये ग्रुप बना रहा है और इस बंदे के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, दो चार को उठाकर बाहर कर देना चाहिए था। भले कितनी दोस्ती आ रही होती, कितनी तनकीद होती, लेकिन आपकी मुल्क की एक टीम बन जाती। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो लाजमी आपके ऊपर भी तनकीद बनती है इस चीज़ के ऊपर कि आपको ये काम करना चाहिए था जब आपकी टीम में खिलाफत आ गई थी और आपको लग रहा था कि हम मैचेस जो हार रहे हैं वो परफॉर्मेंस है नहीं, असल में आपस के इख्तलाफात की वजह से हम बड़े बड़े मैचेस हार गए छोटी छोटी टीमों से। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। और अभी भी अगर आप कोई कप्तान आता है और वो ये समझता है कि कोई लड़का अगर किसी की डिस्टर्ब कर रहा है, टीम को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए और उसको टीम में नहीं लेना चाहिए। भले उसके बदले छोटा नाम ले लें, बड़ा नाम वो ना हो, छोटा नाम लेकर आप खिला लें। फिर दूसरी बात जो अब आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है वो हो ये रही है कि दो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके वांदे पड़ गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार हम करें तो करें क्या। दो लोग जिनका रोज़गार चल रहा था बाबर आजम की से के ऊपर तनकीद करने के ऊपर, अहमद शहजाद और भट्टी साहब, दोनों ही बेचारे अपने चैनल बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते करते चलाते थे। अब दोनों बेचारे बड़े परेशान हैं और घबराए घबराए से घूम रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो यह बोल रहे हैं कि यार हमारे पास आगे करने को है क्या। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी जो व्यूवरशिप है, वो तो सिर्फ सुनती ही बाबर की बुराइयां थी और बाबर के मुतालिक जितनी हम उल्टी सीधी बोल सकते थे। उस बेचारा कप्तान था, हर चीज़ में उसको उठाकर ले आते थे, हर चीज़ में उसको ज़िम्मेदार बना देते थे, उसको बस गिराने हुए लगे हुए थे। तो हम करें तो करेंगे, इसलिए वो बेचारे आजकल बहुत परेशान हैं। तो मैं आपकी परेशानी में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन आप कुछ और ढूंढने भी, नया कप्तान आए तो उसको एकदम तनकीद का निशाना तो ना बनाए। अगर वो जीत जाए और पॉपुलर हो जाए तो फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता बैंड बजाने शुरू कीजिएगा ताकि उसकी मट्टी पलीद हो जाए बिल्कुल। और जितने जिम्मेदारी ये तमाम खिलाड़ी हैं ना हमारी टीम को डुबोने में, इस टाइप के यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में। जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी ना, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें लेकर आते थे और ये बेचारे इस चक्कर में लगे रहते थे कि इसका बस कैरियर ख़त्म हो, इसकी कप्तानी पर दाग लगे। क्योंकि जो लोग इनको सुनते थे और देखते थे वो चाहते यही थे कि किसी तरीके से पाकिस्तानी टीम का बुरा हो जाए, इसके कप्तान का बुरा हो जाए। क्योंकि 152-0 हज़म नहीं हो रहा था बहुत सारे लोगों को और वो ये चाह रहे थे कि आज देख लेना हमारा मजाक उड़ा तो रहे हैं लोग, वो बोल तो रहे हैं कि मुझे दुख होता है, अफसोस होता है पाकिस्तानी टीम को देखते हुए। तो इस तरीके के अगर प्रोग्राम करने हैं तो भाई आप करते रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में
याद रखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।